जय माँ संतोषी। आज के इस वीडियो में हम सभी माँ संतोषी के व्रत में क्या पूजन सामग्री लगती है और पूजन की विधि क्या है ये जानेंगे। इसको करने से लाभ क्या होता है ये भी समझेंगे। माँ संतोषी को माँ दुर्गे का सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। माँ संतोषी माता कमल के फूल पे विराजमान होती हैं। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन धान्य और रत्नों से इनका घर परिवार जो है हमेशा भरा हुआ था, राजघराने में थी तो इसी कारण से देवी माता को संतोषी कहा जाता है, क्योंकि इनको संतोष था। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित किया गया है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा अर्चना बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन माँ का व्रत रखने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसीलिए व्रत की विधि को और नियम को जानना बहुत जरूरी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर में बुला करके भोजन और प्रसाद खिला करके करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें उपहार देना चाहिए। तो सामान क्या क्या लगेगा लिख लीजिए आप कलम कॉपी लेकर के। एक कलश लगेगा, इसके बाद माँ संतोषी की एक तस्वीर लगेगी, नारियल लगेगा, पान के पत्ते लगेंगे, थोड़े से फूल लगेंगे। प्रसाद के लिए आप चना और गुड़ रख लीजिए, कपूर अगरबत्ती और दीपक रख लीजिए, कुमकुम रखिए, हल्दी रखिए, पीले चावल रखिए, यानी कि आप चावल को हल्दी से रंग दीजिए, कलर कर दीजिए। लाल वस्त्र और एक चुनरी चाहिए होगी। पूजा की विधि क्या है तो सूर्योदय से पहले उठ करके घर के सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान कर लीजिए। इसके बाद किसी पवित्र जगह या फिर मंदिर पर माता संतोषी की प्रतिमा आप लगा दीजिए। इसके साथ ही माँ के पास एक कलश जल भर करके रख दीजिए। कलश के ऊपर एक कटोरा भर करके आपको रखना है। उस कटोरे में क्या भरना है? गुड़ और चना। जी हाँ, गुड़ और चना भर करके उस कटोरे को रखना है। आप चाहें तो कलश के ऊपर कलावा लपेट करके नारियल रख सकते हैं। इसके बाद आपको माँ के समक्ष घी का दीपक जलाना होता है। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भोग के रूप में गुड़ और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही कथा का आपको आरंभ करना चाहिए। कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पे हमने आपके लिए बताया हुआ है। एक वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे शुक्रवार की माँ संतोषी के व्रत कथा, तो उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें कि हमने आपको पूर्णतः बताया हुआ है कि कथा क्या है, नियम क्या है, विधि क्या है। ये अलग से केवल नियम और विधि इसमें बताने जा रहे हैं। कथा सुनते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि हाथ में आपको गुड़ और चना रखना होता है। कथा समाप्ति के बाद जयकारा लगाना चाहिए और आरती करके गुड़ और चना गाय को खिला देना चाहिए। वहीं पर जो कलश पर रखा हुआ गुड़ और चना होता है उसे प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना चाहिए। इसके साथ ही कलश का पानी तुलसी माता या किसी अन्य पौधे पर आपको चढ़ा देनी चाहिए। कथा को श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। इसके बाद नियम आता है, जब आप 16 शुक्रवार का कर लेते हैं व्रत तो उद्यापन का, जी हाँ, माँ संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके संबंध में कथा में भी वर्णन है, कथा जरूर सुनिए। कथा श्रवण के बाद ही पूजा संपन्न होती है। इसके लिए माता संतोषी की पूजा करके महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। उद्यापन के लिए 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर और 2.5 सेर चने का साग भोजन बना करके तैयार किया जाता है। ये भोजन महिलाओं को बहुत ही श्रद्धा और प्यार से कराना चाहिए। इसके साथ ही केले का प्रसाद लेना चाहिए। भोजन के बाद अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दे देना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करने से माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के दुख दरिद्र को दूर कर देती हैं। दरिद्रता नहीं रह जाती है। इसके साथ ही हर एक मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आरती आप सभी जानते हैं, आरती कीजिए। आरती भी हम आपके लिए इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में बोले हुए हैं, आप वहां से आरती भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से माता का व्रत करना चाहिए। कथा आप जरूर सुनिए जाकर के प्लेलिस्ट में। माँ संतोषी व्रत कथा हमने डाला हुआ है, शुक्रवार की व्रत कथा के नाम से भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो उसे जरूर देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ संतोषी। जीवन की सभी कष्टों को हरें, दुखों को हरें और खुश रखें। फिलहाल आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में लिखें जय माँ संतोषी।